हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 13.3 जो कि हमारी पहले से ही चल रही है कौन के सरफेस एरिया के ऊपर रिलेटेड। आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्या कहता है, आपकी एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन हमें। कहता है व्हाट लेंथ ऑफ त्रिपाल what length of tirpal 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। कहता है what length of a तिरपाल 3 मीटर वाइड। कहता है उस तिरपाल की लेंथ बताइए जिसकी चौड़ाई वाइड जो है, विड्थ जो है वो कितनी है, 3 मीटर है। उसकी लेंथ बताइए। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, जो कि एक कोनिकल टेंट बनाया गया है, उस कोनिकल टेंट को बनाने में यूज किया जाएगा। उस तिरपाल की लेंथ बताइए यदि उस कोनिकल टेंट की हाइट जो है वो क्या होगी, 8 मीटर, और बेस रेडियस जो होगी वो 6 मीटर। कहता है उस तिरपाल की लेंथ बताइए जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है और जिसका एक कोनिकल टेंट बनाने में यूज किया गया है, और उस कोनिकल टेंट की जो वर्टिकल हाइट है, जो परपेंडिकुलर हाइट है, वो जो है कितनी है, 8 मीटर, एंड उसकी जो बेस रेडियस है वो क्या है, 6 मीटर। ओके, फिर आगे क्या कहता है, assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting in approximately 20 centimeter। यदि कहता है उस तिरपाल की एक्स्ट्रा लेंथ और लगी कितनी, जो कि वेस्टेज में चली गई या मार्जिन्स के अंदर स्टिचिंग्स करने के अंदर चली गई, उसकी लगभग लेंथ कहता है कितनी, मानिए 20 सेंटीमीटर है। जो वेस्टेज में चली गई और जो स्टिचिंग करने में मार्जिन्स में चली गई, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है। इतनी जो है वो वेस्टेज में और मार्जिन स्टिचिंग वगैरह में चली गई। तो कहता है बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें टेंट बनाना है, और टेंट जो है वो बनेगा, वो किस प्रकार बनेगा, उसमें किस किस साइड जो है क्या लगेगा, अपना तिरपाल लगेगा, अपना तिरपाल लगेगा। ये चीज देखनी है हमने। तो हम क्या कहते हैं, देखिए फिगर देखिए, कहता है इस प्रकार का टेंट है। देखिए वो कॉनिकल टेंट कह रहा है, वो इस प्रकार का कॉनिकल टेंट बना होगा। आपने देखे हैं कॉनिकल टेंट इस प्रकार, जोकर की कैप की तरह, ठीक है। अब ये हो गई इसकी रेडियस और ये हो गई वर्टिकल हाइट। कहता है हाइट कितनी है, 8 मीटर, और रेडियस कितनी है, 6 मीटर। रेडियस जो दी है वो 6 मीटर। कहता है तिरपाल लगाना है इस पे 3 मीटर जिसकी चौड़ाई है, तो उसकी लेंथ बताइए क्या होगी। तो हमें सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि जो कपड़ा लगेगा तिरपाल का वो कहाँ कहाँ लगेगा। तो तिरपाल का कपड़ा कहाँ लगेगा, इसकी सराउंडिंग में लगेगा, इसकी सराउंडिंग में, इसके क्राउड सरफेस एरिया के ऊपर लगेगा, क्राउड सरफेस एरिया के ऊपर लगेगा। जैसा कि आपके पास ये कोण है, ये कोण है, देखिए ये बन गया आपके पास ये कोण, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाई थी कोनिकल शेप। इस प्रकार का टेंट नजर आएगा खड़ा हुआ। तो यानी कि तिरपाल कौन सा है, ये तिरपाल है, ये तिरपाल है, यानी कि ये कपड़ा था, ऐसा कपड़ा चाहिए हमें। तो हम इसको इस प्रकार किस में आ जाएगा, ये कोनिकल टेंट के रूप में आपका इस प्रकार का जो है वो कोनिकल बनेगा, कोनिकल इस प्रकार का बनेगा। ये कोन जैसा कि हमने पहले बताया था, इस प्रकार की कोन की शेप।
तो इट्स मीन तिरपाल लगना है इधर, तो हम तिरपाल का एरिया निकाल लें, क्योंकि एरिया तो है, ये इतना एरिया कवर करेगा और नीचे से क्या रहेगा, खाली, क्योंकि ये तो जमीन पर टिकने वाला है, नीचे कोई तिरपाल थोड़ी बिछाते हैं, टेंट लगाते हैं। तो ये कपड़ा लगना है भाई इतना। तो इस कपड़े के लिए सबसे पहले हमें उस कपड़े का एरिया पता होना चाहिए कि उस टेंट को बनाने का, उस टेंट का टोटल कितना एरिया होगा, जितने हिस्से में तिरपाल लगना है या कपड़ा लगना है। तो इट्स मीन तिरपाल या कपड़ा उतना ही लगेगा जितना इसका क्राउड सरफेस एरिया होगा। तो हम इस टेंट का क्या निकालेंगे, क्राउड सरफेस एरिया। जो क्राउड सरफेस एरिया होगा वही क्या होगा, रिक्वायर्ड क्लॉथ होगा, रिक्वायर्ड तिरपाल होगा फॉर कोन या फॉर कोनिकल टेंट के लिए। ओके, तो सबसे पहले हमें इसका जो क्राउड सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें इसका क्राउड सरफेस एरिया निकालने का हमें फॉर्मूला पता है। क्या होता है क्राउड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, हमारे पास होता है क्राउड सरफेस एरिया जो होता है वो हमारा होता है पाई आर एल। पाई आर एल, इट्स मीन हमें आर का पता होना चाहिए और एल का, और पाई की वैल्यू हमें 22/7 या फिर दे रखी है वो यूज करनी है, तो उसने हमें दे रखी है ऑलरेडी कि पाई की वैल्यू आपने 3.14 यूज करनी है। तो इट्स मीन हमारे पास देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उसने एच दी हुई है, ये मान लिया हमने ओ ए बी सी कोनिकल टेंट है, ठीक है। तो हमारी जो हाइट है वो ओसी है यानी कि एच, उसने एच दे दी हमें कितनी 8 मीटर, रेडियस कितनी दे दी 6 मीटर, हमें क्या चाहिए एल और चाहिए, तो एल निकालेंगे हम। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एल निकालने का मैंने बताया था आपको पहले भी, एल निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अंडरस्टैंड, ये हो गया हमारे पास। क्यों, क्योंकि देखिए हमारा राइट ट्रायंगल बन जाता है, और ये क्या बताई थी मैंने आपको एल, ये हो गई रेडियस आर। तो राइट ट्रायंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम या हाइपोटेन्यूज ही एल स्क्वायर बराबर होगी आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर के बराबर, देन एल बराबर होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस में एच जो है वो 8 का स्क्वायर, कितनी आ गई 36 और 8 का स्क्वायर 64, यानी कि कितना हो गया अंडर रूट 100, यानी कि ये आ गई हमारे पास 10, अंडर रूट 100 का स्क्वायर रूट होगा 10। इट्स मीन जो उसकी स्लांट हाइट है वो क्या हो गई 10 मीटर, पता चल गया क्या हो गई 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है इसका एरिया, तो हम कहेंगे क्राउड सरफेस एरिया ये होगा, इट्स मीन टेंट के अंदर यूज तिरपाल या रिक्वायर्ड तिरपाल एरिया। तो लिख लीजिए क्राउड सरफेस एरिया लिख दिए, या अपनी भाषा के अंदर चेंज कर दीजिए इसी प्रकार कि रिक्वायर्ड तिरपाल एरिया, रिक्वायर्ड तिरपाल एरिया क्या होना चाहिए, तो उसी भाषा में हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड तिरपाल एरिया भाई, ये होगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 6 और एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, एल की वैल्यू आ गई 10। तो मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया हमारे पास क्या 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18, ये आ गया। और 0.4 और मल्टीप्लाई में क्या है 10, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 188 पॉइंट में 4 स्क्वायर मीटर, 4 स्क्वायर मीटर इतना हो गया, ये हमारे पास इतना स्क्वायर मीटर होगी भाई, ठीक है। ये 10 से 6 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 188 पॉइंट में 4 स्क्वायर मीटर। इट्स मीन ये तिरपाल का एरिया आ गया। अब तिरपाल की हमें क्या दी हुई है विड्थ, तिरपाल विड्थ जो दे रखी है वो उसने हमें क्या दी हुई है
तिरपाल वाइड दे रखी है उसने हमें 3 मीटर। इट्स मीन इसकी लेंथ कितनी होगी, हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ मीन हम कहेंगे लेंथ जो हो जाएगी, लेंथ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, किसी भी चीज के एरिया को, तिरपाल का लेंथ है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला बढ़ा था उसी प्रकार तिरपाल क्या हुआ, यहाँ पे रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और विड्थ बताई जा रही है। तो इट्स मीन हमारे पास लेंथ या ब्रेड्थ निकालने का तरीका क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ, और यदि विड्थ निकालनी हो तो एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो हमें यहाँ पे वाइड दे रखी है, विड्थ दे रखी है, तो इट्स मीन हम कह देते हैं तिरपाल एरिया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वाइड या विड्थ या लेंथ। तो हमारे पास जो आया ये आया 188.4, ये एरिया हुआ, डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए डिवाइड, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, यानी कि 62.8 मीटर, 62.8 मीटर हो गई। अब वेस्टेज जो दे रखी है, मार्जिन एंड वेस्टेज क्लॉथ, कितना गया तिरपाल जो मार्जिन और वेस्टेज में गया वो 20 सेंटीमीटर। तो वो भी तो लेंथ का ही हिस्सा था, और उसने टोटल लेंथ पूछी कितनी है, तो इतनी लेंथ तो किस में चलेगी, वेस्टेज में और मार्जिन में। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये लेंथ तो हमें वो मिली जो उसके अंदर ऑलरेडी है, परंतु जो स्टिचिंग में और वेस्टेज में चला गया उसके अंदर ये ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगी टोटल लेंथ, उस कपड़े की टोटल लेंथ भाई इतनी थी। तो हम कहते हैं सबसे पहले ये 20 सेंटीमीटर हो रही है किसमें, मीटर में, तो या तो इसको सेंटीमीटर बनाइए या इसको मीटर, तो हम इसको मीटर बना देते हैं। तो हम कहते हैं मार्जिन एंड वेस्टेज लेंथ इन स्टिचिंग मार्जिन and वेस्टेज कितनी गई, 20 सेंटीमीटर, और इसको बनाना है हमें क्या, मीटर, और 1 मीटर में कितने कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इस टोटल को हम किससे डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 0 से आपकी 0 काट दी, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो हम कहेंगे टोटल लेंथ रिक्वायर्ड या लेंथ रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड लेंथ भाई कितनी थी, इतनी तो ऑलरेडी है, 62.8 मीटर प्लस में 0.2 ये, तो ये आ गई हमारे पास 63.0 यानी कि 63 मीटर, यानी कि 63 मीटर। उस तिरपाल की जो टोटल लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 63 मीटर, तब जाके उसकी टोटल लेंथ होगी जिसकी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। ऐसा तिरपाल जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है, वो तिरपाल कितना लंबा चाहिए हमें, 63 मीटर चाहिए, 63 मीटर। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं सभी इस एक्सरसाइज के अंदर, इनको कीजिए अच्छे से, तकरीबन सभी टाइप के आपके हो गए हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।